नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना प्यारा सा छोटा सा चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी आप लोग को क्वेश्चन शो हो रहा होगा वो सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और स्टेट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश का पुलिस हो, वो दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में, जितना भी एग्जाम होता है सभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। कितना लाभ पर बेचा गया? 16% लाभ पर बेचा गया। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपया का है क्रय मूल्य तो उसको 16% लाभ पर, मतलब SP 116 रुपये में बेचा गया, ठीक है। 16% लाभ का मतलब 116। आगे, यदि उसे 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि इसी चीज़ को 200 रुपया अधिक पर बेचा जाता, इसी को 200 रुपया अधिक पे बेचते, कितना रुपये पे? 200 रुपया अधिक पे बेचते, तो आगे बोला है तो 20% का लाभ होता। तब कितना का लाभ होता? 20% का मतलब 120 रुपया में बेचते, तब कितना का लाभ होता? 20% का लाभ होता। तो उस अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य CP पूछा है, जो कि हम CP 100 माने हैं, तो उस समय बताना है। तो 116 में बेचते हैं। अगर यहाँ से 4% बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में 200 रुपया बढ़ जाता है। कितना? 4% बढ़ाते हैं तो रुपया में कितना बढ़ जाता है? 200 रुपया बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आप लोग को, यही दिया हुआ भी है, ठीक है। तनी बिंदु 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 छोड़ो। तो 4% का मान 200, तो यहाँ से निकाल लेंगे कितना परसेंट का मान? 1% का मान। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 25 चौके 100, इसको करेंगे तो 25 दूना 50, कितना आ जाएगा? 50। तो 1% का मान आ गया 50। हमसे पूछा क्या है? CP कितना है? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य जो है वो कितना है? 5000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, कितना से? 121 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? 25। तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? शेष होगा, अगर देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को ये देखना है कि 25 तो शेष बचबे करता है। कितना शेष बचता है? 25। तो बोला है शेष 25 बचता है किस चीज़ से भाग देने के बाद? 111 से भाग देने बाद। तो हमको देखना है, जो निकालने हमको बोल रहा है कि उसी संख्या में क्या निकालना? 11 से भाग देंगे। तब कितना से? 11 से। अगर जो पहले भाग देते थे 121 से, अब देना है 11 से। देखते हैं वो दोनों आपस में पूरा पूरा डिविजिबल है क्या? मतलब पूरा पूरा विभाजित होता है क्या? 11 11 121 पूरा पूरा भाग लग रहा है ना। अगर ऐसा हो कि पूरा पूरा भाग लगे, मतलब जिस संख्या से शुरू में भाग दे रहे थे और लास्ट में जो बोला जिससे हमको आंसर निकालना है, तो वो दोनों अगर आपस में विभाजित होता है तो शुरू में भाग देने से कितना शेष बचता था? 25। तो डायरेक्ट हम 25 में 11 से भाग दे के शेष निकाल लेंगे। 11 दूना 22, तो शेष कितना बचेगा? 3। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे उस संख्या में अगर 11 से भाग देते हैं उसी संख्या में तो शेष जो हमारा बचता है वो 3 बचता है। कौन सा ऑप्शन में है? 3। तो ऑप्शन डी में है हमारा 3। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका, मतलब शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब मानिए इसी क्वेश्चन को आप लोग को लॉन्ग बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन को आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। बेसिक इसका क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिएगा, बोला है कोई संख्या है, तो क्या संख्या है नहीं जानते हैं, लेकिन 121 से अगर भाग देते हैं तो शेष जो बचता है वो कितना बचता है? 25 बचता है।
वही नहीं बोला है, शेष कितना 25 बचता है। तो मान लेते हैं कि एक बार में पूरा पूरा लग गया, अब आप जितना भी मन है उतना मान सकते हैं। एक बार में पूरा पूरा भाग लग गया होगा, कितना बार में, एक बार में पूरा पूरा भाग लग गया था। ठीक है, तो बीच वाला संख्या आप कैसे निकलेगा, निकाल लीजिए। बीच वाला संख्या पूरा पूरा भाग लग गया, तो बीच वाला संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो ये दो कैसे निकालते हैं बीच वाला संख्या, आप लोग को पता ही होगा ना, हमको भी पता है, हम भी बता देते हैं। तो बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, तो 121 गुना 1 तो 121, और में 25 जोड़ देंगे, तो 121 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 26 146, कितना हो जाएगा 146। मतलब वो संख्या जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 146। अब बोला है कि उसी संख्या में 11 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, मतलब उसी संख्या 146 में अगर 11 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 11 11 3 6 36 11 3 33, तो कितना शेष बचा, 3 शेष बचेगा। देखिए हमारा बेसिक था ये 3 शेष बचा ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी 3 ही शेष बचा था, इस तरीका से भी। तो आप लोग को जैसे क्वेश्चन समझ में आता है उस प्रकार से निकालिए, लेकिन क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस घर में कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। देखिए दोनों तरीका से सेम ही आंसर आया, इसमें भी 3 ही आया ना, अरे यार इसमें भी कितना आंसर आया, 3 ही आंसर आया, कितना 3, और उसमें भी हमारा 3 ही आंसर बचा था। अभी देखिए 3 ही ऐसा क्यों बचा, क्यों बोले इसमें पूरा पूरा भाग, देखिए जब हम भाग का 146 निकाले ओकरा में एकरा और एकरा गुना किए तब न एकरा जोड़े, जब ये दोनों पूरा पूरा कट ही रहा था ओकरे से। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या एक ये दोनों के योग मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ इस दोनों को गुना किए तो 121 आया, ओकरा में 25 जोड़ दिए तो 146 आया। तो एकरा में क्या क्या है, 121 है और 25 जुड़ा हुआ है, एक से गुना किया तो उससे कोई मतलब ही नहीं कि तो गुना इसी में हो गया। अब देखिए एकरा में तो पूरा पूरा भाग लग ही रहा था, हमको इससे निकालना था, इसीलिए बोले अगर पूरा पूरा भाग लगता है डायरेक्ट 25 में भाग दे के आंसर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट 25 में भाग दे के आंसर निकाल लिए। यही इसका बेसिक तरीका है और यहाँ पे ट्रिक इसी से बन के आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करने होते हैं। एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होना है तो उसको जो है कितना अंक चाहिए, 45% पास होने के लिए नंबर चाहिए। उसे 54 अंक मिलते हैं और वह 36 अंक से फेल हो जाता है। उसको जो मिला वो कितना नंबर मिला, 54 नंबर मिला, और वो 36 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसको 36 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा ये पूछा है। अब देखिए ये 45% ला के क्या हो जाएगा, कोई भी बच्चा पास हो जाएगा, और इतना नंबर ला के वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्योंकि 54 लाया तो फेल हो गया, कितना नंबर 36 नंबर से, मतलब इतना लाएगा तो वो पास हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब 45% का मान कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब दोनों को सिंपली जोड़ लेते हैं, 45%, अरे यार 45% का मान 54, तो 45% का मान कितना, 54 जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 10 100। 45% का मतलब 100। और कोई भी अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक कितना परसेंट का एग्जाम होता है, 100% का एग्जाम होता है। कोई भी एग्जाम कितना 100% का होता है, फुल मार्क्स का 100% का होता है। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 100/45। 45 है ना होगा, यहाँ पे जोड़े गलत, अरे गलत जोड़ दिए हैं, गलत जोड़ दिए हैं, हाँ 6 4 10 के 0 बाकी है, 5 3 8 1 9 90 आ गया। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, 1% का मान 2। कोई भी एग्जाम अपने आप में 100% का एग्जाम होता है, 100% का एग्जाम होता है, 1% का मान 2 तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान हमारा आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। कौन सा ऑप्शन में, तो फुल मार्क्स जो है उस एग्जाम का कितना का एग्जाम हो रहा है, 200 नंबर का, कितना नंबर का, 200 नंबर का। तो ऑप्शन जो है ए हमारा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 14 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति जो है अपने बेटा से 14 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए, कितना, पुत्र का मतलब निकालने बोला है हमको, पुत्र का उम्र। देखिए कैसे हम ट्रिक्स से बनाते हैं, ऑप्शन से। इस ट्रिक्स का नाम है गो थ्रू ऑप्शन। क्या, गो थ्रू
ऑप्शन, तो ऑप्शन से हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं देखिएगा, बिल्कुल हम एक्स वाई नहीं मानेंगे। तो बोला है पुत्र का उम्र क्या होगा, तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो सारा पुत्र का ही उम्र होगा, इसमें से कोई एगो पुत्र का उम्र होगा, 3 को कोई गलत होगा। तो हम मान लेते हैं पहला, मानिए ऑप्शन ए में जो है पुत्र का उम्र 22 वर्ष है, तो एक व्यक्ति का उम्र पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो अगर मानिए पुत्र 22 वर्ष का, तो पिता कितना वर्ष का हो जाएगा, 24 वर्ष बड़ा, तो 24 वर्ष का हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 वर्ष का। आगे बोला है 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 44 वर्ष, ये कितना का हो जाएगा, 48 वर्ष का। तो बोला है 2 वर्षों में उसकी पुत्र की उम्र की दोगुनी, उसकी उम्र जो है पुत्र का दोगुना हो जाएगा, पुत्र 24, 24 का दूना 48। वाह, पहले ऑप्शन चेक करने से आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखिए दुगुना नहीं हो गया, और आप किसी भी ऑप्शन में ऐसा चेक कीजिएगा तो नहीं होगा। जैसे मानिए हमारा तो आंसर तो मिल ही गया, और फिर भी हम ये चेक करना चाहते हैं, अगर बेटा 18 वर्ष का, तो पिता 24 वर्ष बड़ा, कितना का हो जाएगा, 18 में 24 जोड़ देंगे, 8 4 12 1 2 बाकी ये 1 2 1 3 1 4 42 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये 20 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद ये 44 वर्ष का। देखिए दोगुना है, नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो भी पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेके। थैंक यू।